नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पितृपक्ष के दौरान एकादशी का श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार एकादशी का श्राद्ध 17 सितंबर 2025 को है। ये एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो जिन पूर्वजों की मृत्यु या जो हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु एकादशी तिथि को होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। और इस दिन पितरों का श्राद्ध बड़े विधि विधान से करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और साथ ही भगवान विष्णु का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इंदिरा एकादशी है ये। और ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जीवन के पापों से मुक्ति दिलाकर पुण्य को प्रदान करने वाली मानी जाती है। तो पितृपक्ष की ये जो एकादशी है, इस दिन अपने जो दिवंगत परिजन हैं उनका श्राद्ध आप अवश्य करें, जिनका एकादशी के दिन निधन हुआ है। और श्राद्ध करने के लिए एक तरीका तो ये है कि पंडित जी की मदद ले लें। पंडित जी की मदद से तर्पण पिंडदान करें और पंडित जी को भोजन कराएं। वस्त्र, दक्षिणा, अन्न दे करके पंडित जी को विदा करें। दूसरा, मान लीजिए कि आपके पास समय कम है, पंडित जी को नहीं बुला पा रहे हैं, तो आप स्वयं भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। पूर्वजों को याद करिए और ग्रास निकालिए। गौ माता के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए स्वयं तर्पण करें। और इसके बाद पूर्वजों को याद करके आप जो है भोजन सामग्री, वस्त्र, दक्षिणा ले जाकर मंदिर में पंडित जी को दे आएं और कम से कम 3 गरीबों को भोजन दान कर दें। ये कार्य भी आप कर सकते हैं स्वयं। ऐसा माना जाता है इंदिरा एकादशी के दिन अगर आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई है और आप उनका विधि विधान से श्राद्ध करते हैं तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन का सबसे अधिक महत्व है। और अगर मान लीजिए किसी पूर्वज की मृत्यु एकादशी तिथि को हुई है और आपने अच्छे से श्राद्ध कर दिया तो उनको अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है और वो लोग एकादशी के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि पितृ दोष की शांति भी हो जाती है। इसलिए ये जो पितृपक्ष के दौरान जो एकादशी तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अवश्य विधि विधान से तर्पण करें, पिंडदान करें और जो है ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 1 ब्राह्मण को भोजन कराइए। ज़्यादा सामर्थ्य है तो आप 3 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को, 7 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। और गौ माता के लिए, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए ग्रास अवश्य निकालना चाहिए। पितृपक्ष की ये जो एकादशी है, जिसे आप इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इस दिन दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इस दिन अगर मान लीजिए किसी पूर्वज की आपके घर में मृत्यु नहीं भी हुई है और आप पुण्य करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो भी इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? अन्न का दान, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, चना, जौ इत्यादि अन्न होते हैं, तो अन्न का दान करना चाहिए। और क्या दान करना चाहिए? वस्त्र का दान। वस्त्र में पंडित जी के पहनने के लिए धोती, कुर्ता, कुर्ता पैजामा इत्यादि वस्त्र, और साथ ही छाते का दान करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है, तेज धूप होता है। तो छाते का दान और जूते का दान, ये दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ दक्षिणा रख करके किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर दें, तो ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन किया गया ये दान आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन
आप भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो आप भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानी है, वो दूर हों। तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, कष्ट दूर होंगे और निरंतर उन्नति होती चली जाएगी। साथ ही अगर मान लीजिए किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हुई है इस दिन, तो आप अवश्य श्राद्ध करिएगा, उनको मोक्ष प्राप्त होगा और आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। तो एकादशी का श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य हमें विधि विधान से करना चाहिए। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।